हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम कंप्यूटर स्टेटमेंट की हेल्प से कंबाइंड अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले वाले सेशन में हमने बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन देखा था, राइट। अब हमें ये सपोज करना है कि हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो है प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे हमें इन सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन का एक कुछ कॉम्बिनेशन यूज करके, कुछ एक्सप्रेशन यूज करके रिजल्ट फेच करना है, और फिर उस रिजल्ट को हम हमारे प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक प्रोग्राम को लिखेंगे बेसिक से, उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वहाँ पे क्या सिंटेक्स, क्या स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म मल्टीपल कंबाइंड अर्थमेटिक ऑपरेशन, वो हमें देखना पड़ेगा, और फिर हम उसका आउटपुट समझेंगे। ठीक है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी जो प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सिक्वेंशली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक समझना। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है TSCB-PGM78 नेम से, और इस प्रोग्राम को हम अपने डेमो के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एडिट मोड में इसको ओपन करता हूँ। इनिशियली हम इसमें आइडेंटिफिकेशन डिवीजन लिख कर रख चुके हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन डिवीजन क्या होता है, देखो जब भी आपको सोर्स की प्रोग्राम या सोर्स या प्रोग्राम के आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन सोर्स के अंदर स्टोर करनी होती है, तो उसको हम किस में स्टोर करते हैं, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक में। तो इस ब्लॉक को क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। ठीक है, ये वाला पूरा ब्लॉक। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर की है, एक तो है प्रोग्राम आईडी। क्या होता है प्रोग्राम आईडी, प्रोग्राम आईडी डिनोट करता है आपके प्रोग्राम के नेम को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोग्राम नेम में TSCB-PGM78। उसी तरह से होता है हमारे पास ऑथर। ऑथर क्या डिनोट करता है कि किसने उस प्रोग्राम को क्रिएट किया है, तो यहाँ पे जैसे नेम आ रहा है टेक्सचर मैथ, मतलब ये प्रोग्राम जो है वो टेक्सचर मैथ के थ्रू क्रिएट हुआ है। तो ये जो दो इन्फॉर्मेशन है हमने कहाँ पे स्टोर कर दी, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक में। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ये इतना हो गया। इसके जस्ट बाद में हम क्या कर रहे हैं, तीन हमने कमेंट लाइन यूज करी है। क्यों, जस्ट टॉपिक के नेम को एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में शो करने के लिए मैंने यहाँ पे तीन कमेंट लाइन का यूज किया है। कैसे हम कमेंट डिक्लेयर करते हैं, देखो सबसे पहले आप अपना कर्सर को फर्स्ट पोजीशन पे रख सकते हो, और वहां से अब आप काउंट करोगे सेवंथ पोजीशन तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये है हमारी सेवंथ पोजीशन। इस सेवंथ पोजीशन पे जब हम एस्ट्रिक को प्लेस करते हैं और उसके बाद में अगर हम कुछ भी लाइन लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है कमेंट लाइन। ठीक है, तो इसके बाद जो भी आप लिखोगे वो एज ए कमेंट लाइन ही कंसिडर होगा। तो ये तीनों हमने एज ए कमेंट लाइन डाल दिया, और यहाँ पे टॉपिक का नेम क्या डाल दिया, कंप्यूट फॉर कंबाइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कंप्यूट स्टेटमेंट को कंबाइंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए। तो अब अपना प्रोग्राम राइट करेंगे, और यहाँ पे लास्ट में स्टॉप रन लिखा हुआ है जो प्रोग्राम के फ्लो को टर्मिनेट करने के लिए यूज में आता है। अब इस प्रोग्राम को समझने के लिए और डेमो क्रिएट करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की नीड है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे अपन डेटा डिवीजन डिक्लेयर करते हैं, डेटा डिवीजन। ठीक है। अब कुछ और ब्लैंक लाइन की नीड्स है, तो यहाँ पे अपन I20 कर लेते हैं ब्लैंक लाइन इंसर्ट करने के लिए। ये आ गई हमारी ब्लैंक लाइन। ठीक है। अब इस ब्लैंक लाइन के अंदर हमें क्या करना है, अपना वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला पूरा पार्ट रखना है यहाँ पे। तो देखो डेटा डिवीजन है, उसके बाद में क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। ठीक है, ये आ गया अपना वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। अब इस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर आप चाहो तो अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे प्रॉफिट 1 नेम से कोई वेरिएबल बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लेवल नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे लेवल नंबर आता है। तो लेवल नंबर में आप लिख दोगे यहाँ पे 0 1, जो डिनोट करता है हायर डेटा हायरार्की को। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप अपना वेरिएबल नेम या डेटा नेम डाल सकते हो, जिस भी नेम से उसको आप एक्सेस करने वाले हो। तो प्रॉफिट 1, उसके बाद में हम लिखेंगे PIC, डिनोट करेगा पिक्चर क्लॉज को। 9 of 3, जो डिनोट करता है न्यूमेरिक 3 डिजिट को। यहाँ पे 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमेरिक, और 3 उसकी है लेंथ। ठीक है, तो जब भी आपको इस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा आप डेटा नेम के थ्रू एक्सेस करोगे, यानी वेरिएबल के नेम से एक्सेस करोगे, तो ये नाम आ जाएगा प्रॉफिट 1। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वैल्यू क्लॉज। वैल्यू क्लॉज, वैल्यू क्लॉज में
हम अभी के लिए एक वैल्यू डालते हैं 20। ठीक है, क्यों यूज़ होता है वैल्यू क्लॉज? देखो, जब भी अपने को कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करना हो किसी भी वेरिएबल के डिक्लेरेशन के टाइम पे, तो आप ये वैल्यू क्लॉज वहाँ पे पुट करते हो। फिर हमें इसको क्लोज करना है, यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया डॉट से। तो ये एक हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया लाइन नंबर 11 पे, जिसका नेम है प्रॉफिट 1, और ये होल्ड कर सकता है 3 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू, और करंटली इसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है वो है 20। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर, तो उसके लिए फिर से लिखेंगे 0 1 सेम लेवल नंबर पे, और ये मैंने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया प्रॉफिट 2 नेम से। वेरिएबल का नेम मैं ऑलमोस्ट सेम ही रखता हूँ हर एग्जांपल में, जिससे आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। तो ये दोनों वैल्यू हमने इसमें स्टोर कर दी। अब हमें पता है कि हम कंपटीशन करने वाले हैं, तो कंपटीशन का कुछ आउटपुट भी आएगा और उस आउटपुट को हमें स्टोर भी करना होगा, तो उसके लिए एक वेरिएबल की नीड है। तो वो वेरिएबल भी यहाँ पे ऐड करेंगे 0 1। वेरिएबल का नेम दे देते हैं रिजल्ट PIC 9 of 3, और आप चाहो तो इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करने का कोई पर्पस ही नहीं है। आप ये रिजल्ट वेरिएबल बना रहे हो, इसमें तो जो भी एक्सप्रेशन से आउटपुट आएगा हमारे पास, वो हम इसमें स्टोर करेंगे, है ना। तो इनिशियलाइज कुछ लोग करते भी हैं। इनफैक्ट अगर आपको जैसे सपोज 5 इसमें इनिशियलाइज करके रखना है, बाद में जो भी रिजल्ट आए वो आप कंपटीशन से निकालने वाले हो, तो आप रख सकते हो। अदरवाइज इसका कोई सेंस नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो यहाँ पे वैल्यू क्लॉज को। और हमें पता है कि वैल्यू क्लॉज एक ऑप्शनल क्लॉज है, तो यहाँ पे इसको स्किप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में हम लिखेंगे अपना मेन लॉजिक प्रोग्राम का। मेन लॉजिक लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रोसीजर डिवीजन को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा प्रोसीजर डिवीजन, ये आ गया अपना प्रोसीजर डिवीजन। और इस प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो भी अपनी इनिशियल वैल्यूज है उनको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ लिख दो डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद में प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन, प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन। और यहाँ पे कॉलन देके, ये कॉलन मैंडेटरी नहीं है, ये कोई सिंटेक्स का पार्ट नहीं, ये तो जस्ट एज ए स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे शो किया है, वहाँ पे प्रॉपरली शो करने के लिए आउटपुट। अदरवाइज आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपना प्रॉफिट 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें लिखना है डिस्प्ले, यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड वैल्यू, सेकेंड वैल्यू को भी प्रिंट करवा लेते हैं, प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन, यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट 2 वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ओके, वेरिएबल देखो, प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 को तो हमने इसलिए डिस्प्ले करा दिया क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर्ड थी, बट रिजल्ट में कोई भी वैल्यू स्टोर्ड ऑलरेडी नहीं है, तो हमें पता है कि यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करने जैसा नहीं है, तो इसलिए इसको स्किप करेंगे। और यहाँ पे वो अपना एक्चुअल जो कंप्यूटेशन स्टेटमेंट है उसका यूज करने वाले हैं कंप्यूटेशन करने के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूट इक्वल, सॉरी कंप्यूट, फिर आएगा रिजल्ट इक्वल। अब यहाँ पे अपने को वो एक्सप्रेशन डालना है जहाँ पे हम एक साथ कॉम्बिनेशन यूज करेंगे सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस का। ठीक है, तो जो भी आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि हाँ ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एडिशन, तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। तो यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2, ये आ गया। फिर यहाँ लिखेंगे एस्ट्रिक, एस्ट्रिक क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है किसको, प्रॉफिट 1 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट 2। ठीक है, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन हमने बना दिया, जिसमें क्या करेगा, पहले आप देख सकते हो हमने लिख दिया प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2, फिर इनटू, और फिर प्रॉफिट 1 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट 2। तो ये मैथमेटिक्स रूल्स के अकॉर्डिंग पूरा कंप्यूटेशन होगा, जो भी आउटपुट आएगा वो हम स्टोर करेंगे रिजल्ट वेरिएबल में, और फिर उस रिजल्ट वेरिएबल को अपन प्रिंट कर देंगे डिस्प्ले कमांड से। तो डिस्प्ले, यहाँ आ जाएगा रिजल्ट और रिजल्ट की कॉलन, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इस रिजल्ट वेरिएबल को। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया रिजल्ट। और फिर इसके बाद में जो अननेसेसरी ब्लैंक लाइन है, आप चाहो तो उसको रिमूव कर सकते हो कोड को क्लीन अप करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये अननेसेसरी लाइन को रिमूव कर रहा हूँ। तो ये अपना सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें अपन ने क्या किया, कंप्यूट का यूज़ किया कंबाइंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए। इसको करते हैं फाइल,
और कंपाइल, कंपाइल हो गया ये, है ना। अब इसको करते हैं कॉल। फाइल किया अपन ने सेव एग्जिट के लिए, 14 से किया कंपाइल, अब ये करेंगे कॉल। तो जैसे मैंने इसको कॉल किया तो पहला आउटपुट आया प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 20, फिर आया प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 5, और अब आउटपुट हमारा आ रहा है इसमें कितना 100। तो ये कुछ इस तरह से हमारा वर्क करता है। तो आप लोग सेम प्रोसेस इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो कि कैसे, एटलीस्ट आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए हर चीज़ का कि कब कंप्यूटेशन का यूज़ होता है, क्या क्या उसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स अगर क्लियर होगा तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने लॉजिक को लिख पाओगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।